हे गाइस, तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं और देख रहे हैं कि कैसे R1 फाइल होता है, GSTR1। हम इसमें देखेंगे कि नील फाइलिंग कैसे होता है विथ डिटेल्स, R1 कैसे फाइल होता है, ऑफलाइन कैसे फाइल होता है और ऑनलाइन कैसे फाइल होता है। वीडियो के एंड तक जरूर बने रहे ताकि आप हर चीजों को जान सके और अपना R1 करेक्टली फाइल कर सके। उसके पहले मैंने यहाँ पे आपके लिए एक आर्टिकल लिख के रखा है जिसमें मैंने R1 रिलेटेड बहुत सारी चीजें मैंने यहाँ पे लिख के रखी है, जैसे कि R1 क्या होता है, किसको फाइल करना है, किसको नहीं फाइल करना है, ड्यू डेट्स क्या है उसके, या फिर अगर नहीं फाइल करते हैं तो लेट फीस और पेनल्टी क्या है, जैसे कि नील रिटर्न में कितनी पेनल्टी है, या फिर अगर नील नहीं है तो उसमें कितनी पेनल्टी रहेगी, लेट फीस लगेगी, और उसमें क्या क्या टेबल्स है, प्लस कुछ लेटेस्ट अपडेट भी R1 रिलेटेड इसमें प्रोवाइड किए हैं। तो इस आर्टिकल को जरूर से जरूर पढ़िएगा ताकि आपके पास GST R1 का A to Z नॉलेज रहे। ओके, आर्टिकल की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगी। चलिए बढ़ते हैं GSTR रिटर्न फाइलिंग की तरफ। उसके लिए हमें gst.gov.in पे सबसे पहले लॉगिन करना होगा। लॉगिन करते ही हमारे सामने ये डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा, जहां पे हमें सबसे पहले यहाँ पे लिखा है रिटर्न फाइलिंग प्रेफरेंस जनवरी टू मार्च 2024 मंथली। यहाँ पे जिस पार्टी का मैं रिटर्न फाइल कर रही हूँ वो मंथली है, इसलिए यहाँ पे मंथली लिखा आ रहा है, लेकिन हम यहाँ पे चेंज पे क्लिक करके उसको क्वार्टरली भी कर सकते हैं। कब मंथली कंपलसरी है और कब आपको क्वार्टरली फाइल करने का ऑप्शन मिलता है, वो सारी डिटेल्स आर्टिकल में आप जरूर पढ़िएगा। ओके, अब मेरा रिटर्न फाइल करना है, मुझे यहाँ पे फरवरी का टू बी फाइल दिखा रहा है, आपको स्टेटस भी दिख रहा है। GSTR1 IFF का जनवरी तक फाइल हो चुका है, फरवरी का हम लोग आज फाइल करेंगे। ओके, इसके लिए आई विल क्लिक ऑन रिटर्न डैशबोर्ड। ओके, रिटर्न डैशबोर्ड पे आपके सामने अब रिटर्न फाइलिंग के लिए पीरियड सिलेक्ट करना होगा। मेरा इस साल का फोर्थ क्वार्टर का फरवरी मंथ का मैं रिटर्न फाइल कर रही हूँ। अब आपके सामने ये सारे टैब्स ओपन हो जाएंगे, जहां पे आपको सिलेक्ट करना है GSTR1। ये 4 रिटर्न्स है, 2A 2B का स्टेटमेंट है, 2A 2B के रिलेटेड, और 2B और बुक्स ऑफ अकाउंट्स, और 2B और 3B को रिकंसिलिएशन। इन सब के रिलेटेड वीडियोस आपको मेरी चैनल पे मिल जाएंगे। जरूर चैनल को विजिट करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा ताकि आप सारी चीजों से अपडेटेड रहे। फाइन, अब यहाँ पे क्योंकि हमारे पास GSTR1 फाइलिंग करने के 2 ऑप्शन है, GSTR प्रिपेयर ऑनलाइन और ऑफलाइन। सबसे पहले हम ऑनलाइन सीखेंगे कि ऑनलाइन कैसे फाइल होता है। तो क्लिक ऑन प्रिपेयर ऑनलाइन। आपके पास यहाँ पे फाइल नील रिटर्न का भी ऑप्शन है। अगर आपकी कोई सप्लाई नहीं हुई है और आपके 0 ट्रांजेक्शन है, फिर भी आपको GSTR1 नील फाइल करना कंपलसरी है। ठीक है, कोई ट्रांजेक्शन नहीं तो R1 तो फाइल कीजिए, नील फाइल कर दीजिए, कोई बात नहीं। तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है नील फाइलिंग के लिए। जैसे ही आप इसको क्लिक करते हैं, आपके सारे टैब्स यहाँ से हाइड हो जाएंगे। आपको फाइल स्टेटमेंट पे क्लिक करके आगे रिटर्न फाइल कर देना है। ठीक है, अगर आप नील फाइल नहीं करना चाहते हैं तो यहाँ पे मैंने वो टिक निकाल दिया है। नाउ यू कैन सी हियर कि सबसे पहला पार्ट है इसका एड रिकॉर्ड डिटेल्स, और आप देख सकते हैं कि टोटल 13 टेबल्स है यहाँ पे, और 13 टेबल में हमें इन्फॉर्मेशन डालनी होती है और फिर सबमिट करना होता है। बहुत ही सिंपल R1 फाइलिंग होता है। तो सबसे पहला टेबल है 4A 4B, जहां पे हम B2C सेल्स नॉर्मली डालते हैं। मतलब अगर हमारा कस्टमर GST में रजिस्टर्ड है तो हमें उसको अपना क्रेडिट पास करना होता है। जो GST हम उसके बिहाफ में गवर्नमेंट को पे करते हैं, उसका क्रेडिट उसको मिलने के लिए जिस भी डिटेल को हमें एंटर करना होता है वो इसी टेबल में डालना है। मतलब अगर आपका कस्टमर GST में रजिस्टर्ड है तो उसकी डिटेल आपको यहाँ पे डालनी है। तो जैसे हम लोग क्लिक करते हैं और फिर क्लिक करेंगे एड रिकॉर्ड्स पे, आपके सामने ये इनवॉइस ऐड करने का एक ऑप्शन और एक फॉर्म ओपन हो जाएगा, जहां पे आप इनवॉइस अपना ऐड कर सकते हैं। अगर आपका डीम्ड एक्सपोर्ट है, अगर सप्लाई रिवर्स चार्ज में आती है तो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर डिफरेंशियल परसेंटेज में आप टैक्स पे कर रहे हैं तो वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। ठीक है, ये हो गया। अभी आपको सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे आपका उस पार्टी का कस्टमर का GST नंबर डालना है। जैसे आप GST नंबर डालेंगे, उसका यहाँ पे नाम भी एंटर हो जाएगा, अपने आप ऑटो पॉपुलेट हो जाएगा। GST नंबर करेक्ट होना चाहिए। फिर आप यहाँ पे उसका इनवॉइस नंबर डाल दीजिए, जैसे कि इसका इनवॉइस नंबर है 848। ओके, और इनवॉइस डेट डाल देते हैं। फॉर एग्जाम्पल इनवॉइस डेट इज 19 फरवरी, और टोटल इनवॉइस का वैल्यू 23,600। यहाँ पे आपको टोटल इनवॉइस वैल्यू डालना है जो इंक्लूडिंग GST होता है। ओके, अब जैसे ही आपने GST नंबर डाला है, सारी चीजें जैसे कि उसका नाम आ गया, फिर यहाँ पे स्टेट भी सिलेक्ट हो गया है, कर्नाटक है, फिर इंटर स्टेट सप्लाई है, वो भी आपको यहाँ पे दिख रहा है। क्योंकि ये जो क्लाइंट है महाराष्ट्र बेस है, इसका GST नंबर महाराष्ट्र से लिया हुआ है, इसलिए महाराष्ट्र के सिवा अगर वो किसी और स्टेट में सेल करता है तो यहाँ पे वो इंटर स्टेट होके आएगा। अगर महाराष्ट्र में विद इन द स्टेट सेल कर रहा है तो यहाँ पे इंट्रा स्टेट लिख के आएगा। ठीक है, तो ये हो गया ट्रांस एंट्री। और फिर मुझे यहाँ पे नीचे
जो मेरा रेट एप्लीकेबल है उसमें जाके उसकी वैल्यू डालनी है। अगर मैं 20,000 एंटर करती हूँ तो यहाँ पे अपने आप उसका IGST आ जाएगा। ठीक है, अगर ये पार्टी इंटरेस्टेड होती तो यहाँ पे CGST SGST भी कॉलम आएगी और वो अपने आप अपना CGST SGST कैलकुलेट कर लेगा। ये जो वैल्यू आ रही है उसका इनवॉइस वैल्यू हमने ऑलरेडी यहाँ पे एंटर कर दिया है। ओके, सो क्लिक ऑन सेव। फिर से यही टैब ओपन हो जाएगा, यही फॉर्म ओपन होगा जहां पे आप सेम पार्टी के दूसरे इनवॉइसेस भी ऐड कर सकते हैं। अगर आपको सेम पार्टी का दूसरा इनवॉइस ऐड नहीं करना है, दूसरी पार्टी का या दूसरे कस्टमर का इनवॉइस ऐड करना है, तो आप यहाँ पे GST नंबर चेंज कर दीजिए और कर सकते हैं। या फिर अगर आप बैक जाते हैं यहाँ से, कि आपने जो इनवॉइस ऐड किया है वो दिख रहा है, राइट। यहाँ पे और भी रिकॉर्ड्स आप ऐड करने के लिए ऐड रिकॉर्ड पे क्लिक कीजिए, आप और भी इनवॉइसेस ऐड कर पाओगे, किसी और कस्टमर्स के भी रिकॉर्ड्स ऐड कर सकते हैं। अगर इसमें ही आपको इनवॉइस ऐड करने हैं इसी पार्टी के, तो यहाँ पे भी क्लिक करेंगे तो उसी पार्टी के इनवॉइसेस आप ऐड कर पाओगे, जहाँ पे GST नंबर ऑटो प्रिंटेड आएगा, आपको बार बार डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सारे टेबल्स को समझते हैं। टेबल 5 में आप B2C लार्ज इनवॉइसेस डालेंगे। अगर ऐसा कोई कस्टमर है जो GST में रजिस्टर्ड नहीं है, लेकिन आपने उसको अगर सेल की है, वो भी इंटर स्टेट सप्लाई, विद इन द स्टेट नहीं, दूसरे स्टेट में, अबाउट 2.5 लाख, तो आपको उसकी डिटेल्स इस टेबल में डालनी होती है। अगर कोई एक्सपोर्ट के इनवॉइसेस है तो इसकी डिटेल्स आपको इस टेबल में अपलोड करनी होती है। अगर B2C कोई इनवॉइसेस है जो यहाँ पे कवर नहीं हुए हैं, ऐसे इनवॉइसेस आपको यहाँ पे करना है एंटर। B2C मतलब जो कस्टमर्स आपके रजिस्टर्ड नहीं है। ओके, उस पर क्लिक करते हैं और यहाँ पे आपको ऐड रिकॉर्ड पे क्लिक करना है। यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, आपको प्लेस ऑफ सप्लाई सेलेक्ट करना है और यहाँ पे आप जो भी डिटेल्स एंटर करेंगे वो सारी स्टेट वाइज होगी। मतलब आपने किसी एक पर्टिकुलर स्टेट में टोटल कितनी सेल की है, कितनी सप्लाई की है, उतनी वैल्यू आपको यहाँ पे डालना है। इनवॉइस नंबर ऑफ इनवॉइसेस कितने भी हो, 15 हो, 5 हो, 10 हो, 200 हो, कितने भी इनवॉइसेस हो, लेकिन आपको यहाँ पे उसकी टोटल वैल्यू डालनी है। से फॉर एग्जांपल मैंने आसाम में कुछ गुड्स सेल किए थे जिसकी टैक्सेबल वैल्यू इज 50,000, तो और रेट मुझे यहाँ पे बाद में सिलेक्ट करना, जो मैंने गुड्स या सर्विस सप्लाई की उसका रेट वॉज 18%, तो मैंने यहाँ पे 18 सिलेक्ट किया है। तो ऑटोमेटिकली अपना इंटीग्रेटेड टैक्स वो पॉपुलेट करेगा 9,000 और फिर मुझे उसे सेव कर देना है। अगर महाराष्ट्र में मैं सेल करती हूँ, ये जो क्लाइंट है वो महाराष्ट्र से बिलोंग करता है और उसका GST महाराष्ट्र का है, तो अगर मैं महाराष्ट्र में ही मतलब विद इन द स्टेट सेल करती हूँ तो मुझे आई हैव टू सिलेक्ट हियर महाराष्ट्र, और स्टेट में महाराष्ट्र सिलेक्ट करने के बाद उसकी मैं टैक्सेबल वैल्यू डाल दूंगी। से फॉर एग्जाम्पल 1 लाख, तो टैक्सेबल वैल्यू वॉज 1 लाख। मुझे रेट सिलेक्ट करना है, मैंने जो उसको सेल किया वो 12% रेट में है, तो उसका CGST SGST 6,000 अपने आप यहाँ पे शो करेगा। आपको स्टेट वाइज इसमें डिटेल डालनी है। फिर यहाँ पे नील रेटेड सप्लाईज को एंटर करना है। टेबल 9B में आपको डेबिट कोड क्रेडिट नोट ऐसी पार्टीज की डालनी है जो रजिस्टर्ड है GST में। अगर आपने कोई डेबिट नोट क्रेडिट नोट अनरजिस्टर्ड पर्सन को इश्यू की है तो उसकी डिटेल्स आपको 9B टेबल में इंसर्ट करनी है। फिर यहाँ पे अगर आपने एडवांस रिसीव किए हैं तो एडवांस में भी क्योंकि GST भरना पड़ता है, तो उसकी डिटेल्स आपको टेबल 11A और 1 और 2 में इंसर्ट करनी है। फिर टेबल 11B में आपको एडवांसेस प्रीवियस मंथ में या कोई पीरियड में आपने एडवांस रिसीव किया था जिसका एडजस्टमेंट अगर अभी इस मंथ में हो रहा है तो वो डिटेल्स यहाँ पे अपलोड करनी होती है। टेबल 12 में आपको HSN वाइज समरी इंसर्ट करनी है। HSN आप कहाँ से ढूंढेंगे उसका एक अलग से वीडियो आपको मेरी चैनल पे मिल जाएगा, लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, जरूर से जरूर देखिएगा। फिर यहाँ पे आपने जो डॉक्यूमेंट्स इश्यू किए हैं, इनवॉइसेस, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट या रिवाइज इनवॉइस, तो उन सब चीजों की डिटेल्स यहाँ पे आपको देनी है कि कितने इश्यू हुए हैं, कितने कैंसिल किए हैं एंड सो। फिर टेबल नंबर 14 इज एप्लीकेबल टू द सप्लायर हु सप्लाइज थ्रू ई-कॉमर्स ऑपरेटर। फ्लिपकार्ट, अमेजन के थ्रू अगर आप सप्लाई करते हैं या जोमेटो या स्विगी के थ्रू अगर आप कुछ सप्लाई करते हैं तो ऐसे केस में आपको उसकी डिटेल्स यहाँ पे अपलोड करनी होती है। टेबल नंबर 14 और टेबल नंबर 15 का मैंने डिटेल्ड वीडियो अपने चैनल पे अपलोड करके रखा है, आप जरूर उसे देखिए। अगर आप ई-कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू कुछ भी सप्लाई करते हैं तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। ठीक है, टेबल नंबर 15 आपके लिए नहीं होता है। टेबल नंबर 15 इज फॉर ई-कॉमर्स ऑपरेटर जिनके थ्रू हम अपनी सर्विसेज सप्लाई करते हैं, लाइक जोमेटो, स्विगी, ओला, उबर, फिर ओयो रूम्स, राइट। ऐसे जो ई-कॉमर्स ऑपरेटर है जिनके थ्रू सर्विसेज सप्लाई होती है तो वो टेबल नंबर 15 अपलोड करते हैं। ओके, तो ये हो गया फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट में हमें अमेंडेड रिकॉर्ड्स डालने होते हैं। अगर कुछ प्रीवियसली हमने डेटा डाला था, अपलोड किया था R1 में और उसमें कुछ अमेंडमेंट करना है तो उसके लिए हमारे पास टेबल्स अवेलेबल है, यहाँ पे हम अमेंडमेंट कर सकते हैं। तो ये सारी डिटेल्स अपलोड हो चुकी है। तो ये हो गया जब हम ऑनलाइन रिटर्न फाइल करना चाहते हैं और ऑनलाइन सारी डिटेल्स अपलोड करना चाहते हैं, लेकिन
अगर 2 या 3 इनवॉइस होता है तो ऑनलाइन फाइलिंग अफोर्डेबल हो सकता है इन द टर्म्स ऑफ टाइम, राइट। लेकिन अगर 10-15 और ज्यादा इनवॉइसेस है तो ऐसे केस में हम ऐसे ऑनलाइन एंट्रीज पास करने जाएंगे मैन्युअली तो बहुत ही टाइम लग जाएगा। इसलिए हमारे पास ऑफलाइन यूटिलिटी भी अवेलेबल है। ऑफलाइन फाइलिंग करने के लिए हमें जेसन फाइल क्रिएट करना पड़ता है, जेसन फाइल, ठीक है। जो भी हमारा डेटा है जो हम R1 में अपलोड करना चाहते हैं, जो भी इनवॉइसेस हो, डेबिट नोट हो, क्रेडिट नोट हो, सबको हम R1 में अगर अपलोड करना चाहते हैं तो उन सब डिटेल्स का हमारे पास जेसन फाइल होना चाहिए और वो जेसन फाइल ऑफलाइन अपलोड होता है। अब ऑफलाइन यूटिलिटी हमारे पोर्टल ने भी हमें अवेलेबल की है, वो कैसे यूज होती है वो भी मैं आपको बता सकती हूँ, लेकिन अगर इसी वीडियो में उसको इंक्लूड कर दूंगी तो वीडियो बहुत ही बड़ा हो जाएगा। इसलिए ऑफलाइन यूटिलिटी यूज करके हम जेसन फाइल कैसे क्रिएट करेंगे और कैसे अपना R1 ऑफलाइन फाइल करेंगे उसके लिए मैं अलग से वीडियो बना रही हूँ। फिलहाल मेरे पास अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है, अगर आप कोई अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर यूज करते हैं तो आपके पास भी उसमें ऑप्शन होगा आपके R1 का जेसन फाइल क्रिएट करने का, ठीक है। उसमें से आप जेसन फाइल क्रिएट कर लीजिए और ऑफलाइन रिटर्न फाइल कीजिए। उसके लिए अभी मैं वापस डैशबोर्ड पे चले जाती हूँ। ओके, यहाँ से पीरियड सिलेक्ट कर लेंगे और क्योंकि मुझे अब ऑफलाइन फाइल करना है आई विल सिलेक्ट प्रिपेयर ऑफलाइन। यहाँ पे आपको जो ऑप्शन आ रहा है चूज फाइल, वो आपको जेसन फाइल ही अपलोड करनी है, याद रखिएगा। तो अब आप देख सकते हैं कि मैंने जो रिटर्न अपलोड किया है, ऑफलाइन फाइल अपलोड की है, वो प्रोसेस हो चुकी है। स्टेटस आपको यहाँ पे दिखा देगा। अगर कोई एरर्स होगी तो एरर रिपोर्ट जनरेट हो जाता है, लेकिन यहाँ पे कोई एरर नहीं है, ये प्रोसेस हो चुकी है। सो आई विल गो टू बैक टू फाइल रिटर्न्स और फिर से मुझे यहाँ पे पीरियड सिलेक्ट करना पड़ेगा एंड देन नाउ आई विल क्लिक ऑन प्रिपेयर ऑनलाइन, क्योंकि ऑफलाइन मैंने सारा डेटा अपलोड कर दिया है। अब देखते हैं ऑनलाइन में क्लिक करेंगे और सारे टेबल्स में मेरी डिटेल्स आपको मिल जाएगी। जैसे कि मेरे टोटल 19 इनवॉइसेस है B2B, राइट। तो सारे इनवॉइसेस मुझे इस टेबल में दिखेंगे। इफ आई विल क्लिक ऑन दिस, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने जितने भी इनवॉइसेस B2B के ऐड किए हैं वो सारे इनवॉइसेस पार्टी वाइज मुझे दिख रहे हैं। किस पार्टी के कितने इनवॉइसेस है वो भी मुझे यहाँ पे शो हो रहे हैं, राइट। ओके, अब बैक क्लिक करके बाकी ठीक है। ओके, आगे हम यहाँ पे इसको जनरेट समरी करेंगे। समरी जनरेट हो जाएगा तो हमें यहाँ पे रिफ्रेश पे क्लिक करना है एक बार, और रिफ्रेश क्लिक करने के बाद आपके लिए ये प्रोसीड टू फाइल और समरी हाईलाइट हो जाएगा, क्लिकेबल हो जाएगा। आप इसको क्लिक करके आगे फाइलिंग के लिए कर सकते हो। ओके, तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपके सामने समरी जनरेट हो गई है। कंसोलिडेटेड समरी इसको बोलते हैं। कंसोलिडेटेड समरी में आप देख सकते हैं कि आपके टोटल 19(4)A में 19 टेबल्स है, उसका इतना टैक्सेबल वैल्यू है, इतना IGST, CGST, SGST है, राइट। वो डेटा आपको यहाँ पे मिल जाएगा। बाकी सारे टेबल वाइज भी डिटेल्स यहाँ पे शो हो जाती है आपके टेबल में। यहाँ पे आप पूरा समरी आपका चेक कर सकते, आप वेरीफाई कर सकते हैं। यहाँ पे फाइनली आपको एक टोटल अमाउंट मिल जाता है। ओके, अब आप उसको डाउनलोड भी कर सकते हैं चेक करने के लिए। PDF आपका डाउनलोड हो जाता है। मुझे यहाँ पे फिलहाल डाउनलोड नहीं करना है। आई विल क्लिक ऑन फाइल स्टेटमेंट। यहाँ पे आपको वेरीफाई करना है। ऑथोराइज सिग्नेटरी सिलेक्ट कर लीजिए और फाइल विद EVC पे क्लिक कीजिए और फिर OTP डाल के उसको वेरीफाई कर। आपका GSTR1 फाइल हो चुका है। आपको यहाँ पे इसका नोटिफिकेशन भी आ गया है, प्लस आपको ईमेल और आपके SMS में भी इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा कि आपका GSTR1 फाइल हो चुका है। सो दिस इज हाउ वी फाइल GSTR1। अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने मिला है तो प्लीज इसे लाइक कर दीजिए और इसे शेयर कीजिए ताकि लोग भी आसानी से अपना R1 फाइल कर पाए। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कुछ क्वेरीज है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या फिर मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कीजिए जहां पे हम क्वेरीज डिस्कस करते हैं।